100% गारंटी देता हूँ विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, दवाइयों के जरिए आपकी शुगर लेवल मैं सही लेकर आऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। जी अखिलेश जी बताइए। हाँ डॉक्टर साहब, हमारी शुगर कंट्रोल नहीं हुई रही है। मैं कब से? 2.5-3 साल हो गए डॉक्टर साहब। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला था कि 3 साल पहले क्या हुआ था आपको जी पता चला कि शुगर मैं उना समय पे एक डॉक्टर साहब को एक शिविर लगे थे, तो हमारे थोड़ी सी दिक्कत आई रही थी शरीर में थकान हुई जाती, हमारे आँख का सामने अंधेरा अंधेरा जैसे हुई जाता, लेटो रहते तो लेटो ही रहते, बैठे बैठे पसीना हो जाता, थोड़ा बहुत काम करते तो थकान हो जाती, मैं काम वाम नहीं कर पाता तो एक डॉक्टर साहब को शिविर लगे तो वहाँ मैं दिखाने गए तो उनने बताया हमारे कि आपको शुगर है। अच्छा, तो हमारे वहाँ से पता चला डॉक्टर साहब, फिर उन्होंने हमारा इलाज करियो, हमारे गोली दवाई दी उनने, उससे भी कंट्रोल नहीं हुई शुगर। अच्छा, तो आपने दवाइयाँ रेगुलरली ली? हाँ दवाई मैंने उनने जो हमारे बताया तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही ली दवाई। तो आप ईमानदारी से रोज दवा खाते हैं? हाँ रोज खाता हूँ ईमानदारी से। तो दवा खाते हैं कि इंसुलिन भी लगाते हैं? मैंने दवाई ली थी सर, उनने दवाई दी थी तो। अच्छा, पर ओका बाप ने हमारे फिर उनने हाँ इंसुलिन बताया, तुमने इंसुलिन दियो था हमारे। तो इंसुलिन आप कब से यूज कर रहे हैं? अभी 6-7 महीना से इंसुलिन ही चली रही हो। अच्छा, हाँ तो आप रेगुलरली लगा रहे हैं इंसुलिन पक्का? हाँ पक्के में लगा रहा हूँ डॉक्टर साहब इंसुलिन। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं किसान हूँ डॉक्टर साहब। अच्छा, खेती बाड़ी करूँ। आपके परिवार में माता पिता को किसी को डायबिटीज? हमारा पापा की थी शुगर। अच्छा, अभी क्या कर रहे हो? पापा 2 साल पहले कैसे क्या हो गया था उनको? वो उनको हार्ट अटैक आया था डॉक्टर अच्छा, साहब। हार्ट अटैक आया था। अच्छा, आप थोड़ा अपने दिनचर्या के बारे में मुझे बता सकते हैं कैसा क्या रहता है आपका? दिनचर्या डॉक्टर साहब, मैं सुबह उठूँ, जी। पानी वानी पीऊँ, और फिर चाय तो बिल्कुल बंद ही कर दी है। हाँ कभी कभार एक फीकी चाय हो जाए डॉक्टर साहब, चाय तो बिल्कुल मैंने 1 साल 1.5 साल से बंद ही कर दी है। अच्छा, और खाना वाना खाता हूँ डॉक्टर साहब। नहीं नाश्ता करते हैं कि नहीं नहीं करते? नाश्ता नहीं करता हूँ डॉक्टर साहब। अच्छा। गाँव में नाश्ता कौन करे डॉक्टर साहब। और खाने में क्या खाते हैं अक्सर, या फिर लंच कब लेते हैं आप अपना? वही 10-11 बजे डॉक्टर साहब। 10-11 बजे। अच्छा, उठते कब है आप? मैं 6 बजे उठ जाऊँ। अच्छा, उसके बाद 10-11 बजे जब आप खाना खाते हैं हाँ। तो उसके बाद आप कब खाते हैं? उसके बाद रात को ही खाता हूँ मैं, जब खाने का टाइम होता है 7-8 बजे रात को ही खाता हूँ। अच्छा अच्छा, दोपहर के बाद आपका दिनचर्या कैसा रहता है? शाम को क्या करते हैं? दोपहर को मैंने तुम्हारे बताया ना डॉक्टर साहब, वो थकान और आँख का सामने अंधेरों वाली समस्या वही है, तो मैं बस आराम ही करूँ जितना हो सके। हाथ पैरों में झुंझुनी आती है? हाँ हाथ पैर में हमारा में झुंझुनी रहेगा, हाथ में यूं नीचे लटके के बैठ जाऊं तो मैं झुंझुनी आ जाए लटके। पेशाब बार बार आती है? हाँ पेशाब बार बार आए हमारे। प्यास बार बार लगती है? पानी तो बहुत पीऊं मैं, प्यास बार बार लगे। और भूख? भूख बहुत कम लगे डॉक्टर साहब। भूख बहुत कम लगे। हाँ। अच्छा ठीक है, और कुछ ऐसी चीज जो आप मुझे बताना चाहते हैं? अब डॉक्टर साहब तुम्हारे सामने कहीं झूठ बोलूंगा, अंदर की बात भी बताई दो तुम्हारे। दारू पीऊं है मैं रात के समय रोज। डेली? हाँ थोड़ी हमारी घर की समस्या है तो ओके लेके भी मैं डेली दारू पीऊं है। कितना दारू लेते हैं? मैं 2-3 क्वार्टर ले लेता हूँ रोज। अच्छा, आपके पिताजी ड्रिंक करते थे? हाँ पापा भी पीते थे। पापा भी पीते थे। देखिए आपने सब बता ही दिया है मुझे, और आपका अभी मैंने शुगर देखा। हाँ डॉक्टर साहब। तो शुगर आपका 300 आया है। हाँ ठीक है, जैसा कि आपने मुझे बोला आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है ना? हाँ। और पिछले 3 साल से जो है शुगर कंट्रोल में नहीं आती है। नहीं आ रही डॉक्टर साहब 3 साल जबकि आप दवा भी ले रहे हो, आपने इंसुलिन भी लगा लिया। हाँ। उसके बाद भी सवाल का जवाब आप ही के पास है। आप मुझे बताइए ऐसा क्या कारण है जिसके कारण आपकी शुगर कंट्रोल नहीं आ रही? हम डॉक्टर साहब हमारे पता होता तो मैं तुम्हारे पास आता ही नहीं। डायबिटीज का ट्रीटमेंट हम जब करते हैं हाँ। तो सबसे पहले उस खाना पीना, दूसरी चीज लाइफस्टाइल, आपका दिनचर्या कैसा है, और तीसरी चीज तीसरे स्टेप पे आता है मेडिकेशन, डायबिटीज का मैनेजमेंट, जो दवा गोली हम देते हैं शुगर के लिए। ठीक है, तो पहली चीज में भी आपकी गड़बड़ी है। आप जो है एकदम 10-11 बजे के बाद एकदम रात में खाते हैं, और रात में भी खाते हैं तो उसके पहले ड्रिंक करते हैं, दारू पीते हैं। हाँ वो गलत है। आपको दिन भर में 3-4 बार खाना है, लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है। ठीक है, आप जब नाश्ता करते हैं हर 3 घंटे में या 4 घंटे में कुछ आपको लेना है। हाँ। ठीक है, अगर आपको खाना नहीं खाना है तो आप थोड़ा सा फ्रूट्स ले सकते हैं, कुछ थोड़ा सा बिस्किट ले सकते हैं, फीकी चाय पीना है, और
मीठा बिल्कुल अवॉइड करना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तुमने की फीकी चाय पीनो, मैं फीकी चाय भी नहीं पी, मैंने बंदी कर दी नहीं, मीठो तो। आप देखिए, चाय पीना मना नहीं है, लेकिन फीकी आप पीजिए। आप खाने पीने में जो है ज़्यादा मीठा इंक्लूड नहीं करना है आपको। हाँ। ठीक है, चावल बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है, आलू बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। उसके अलावा आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, कच्ची चीज़ें खाइए, ककड़ी, मूली, प्याज, टमाटर, ये सब खाइए। ठीक है। ठीक है डॉक्टर। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो है दारू। दारू का सेवन आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अल्कोहल और डायबिटीज़ ये दोनों जो है एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए। अच्छा, दारू। इसके उदाहरण आपने अभी खुद बोला, आपके पिताजी जो है हाँ उनको हार्ट अटैक शायद आया था, है ना, आपने हाँ बताया ना अभी हाँ मुझे। डॉक्टर साहब। तो वो अल्कोहल भी लेते थे, हाँ। उनको डायबिटीज़ भी थी। आपको डायबिटीज़ होने का बहुत ज़्यादा रीज़न ये हो सकता है कि आपके पारिवारिक, क्योंकि पिताजी को भी थी, है ना। तो अल्कोहल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है। ठीक है, वो कैलोरीज, एक्स्ट्रा कैलोरीज के कारण वेट गेन होता है और डायबिटीज़ मैनेजमेंट में बहुत सारी तकलीफें हमको आती हैं। हाँ। जो अल्कोहल से हमको एक्स्ट्रा कैलोरीज मिलती है वो फैट के रूप में लीवर में स्टोर हो जाता है और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है, जिसके कारण लंबे समय तक ब्लड शुगर लेवल बढ़े होने के संभावित पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है। ठीक है तो डॉक्टर साहब। अल्कोहल आपको बंद करनी पड़ेगी। आप दिनचर्या आपका सुधारिए, आप अपना खाना पीना जो है समय से लीजिए, लिमिटेड क्वांटिटी में लीजिए, जो भी परहेज मैंने आपको बताया आप वो करिए और अल्कोहल का सेवन बंद कर दीजिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे तुमने कैसे होगा आज से दारू बिल्कुल बंद ही कर दूंगा मैं। बिल्कुल, क्योंकि अल्कोहल और डायबिटीज़ दोनों मैंने हार्ट अटैक के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। ठीक है। अल्कोहल से मिलती हुई जो कैलोरीज हैं उसके कारण वेट गेन बहुत होता है और पूरा डायबिटीज़ का जो भी मैनेजमेंट है, आपने बोला कि मैंने दवा ली, मैंने इंसुलिन लिया, लेकिन वो दवा इंसुलिन तब काम अच्छे से कर पाएंगी अगर आप ये रिस्क फैक्टर्स हटा देंगे, जैसे कि अल्कोहल। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर अल्कोहल है, एल्कोहल, दारू यानी। दारू। बिल्कुल, मैं दारू आज से बंद कर दूं डॉक्टर साहब। ठीक है। और उसके बाद देखिए आप, मैं 100% गारंटी देता हूँ, अगर आपने जो कुछ भी मैंने बताया अगर आपने फॉलो किया, अगर आपने अपना दिनचर्या सुधारा, आपने खान पीन में सुधार लाया हाँ। और अल्कोहल हटा दिया, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, दवाइयों के ज़रिए आपकी शुगर लेवल मैं सही लेकर आऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आज से ही पीनो बंद ही कर दूंगा बिल्कुल। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी कहा है वो आप फॉलो करेंगे और दवा मैं लिखूंगा ज़रूर, और 7 दिन बाद वापस आपको बता के नहीं आना है मुझे, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल और खाने के 2 घंटे बाद की शुगर लेवल की जांच के साथ। हाँ हाँ डॉक्टर साहब।